नीतीश जी को लाडला बता रहे हैं भाई। नीतीश जी लाडला है। अभी बताइए, अच्छे मुख्यमंत्री हैं वो तो। अच्छे मुख्यमंत्री क्या है? 12 को सांसद दिया इसलिए अच्छे मुख्यमंत्री है। एक तरफ प्रधानमंत्री वहाँ भाषण देते हैं कि देश युवाओं का है और युवा ही देश का भविष्य तय करेगा। और यहाँ युवा मार खा रहा है, तो मार खाने वाला युवा भविष्य तय करेगा। मोदी बोल रहे हैं का कि चारा खाने वाले लोग कहाँ से बिहार का विकास करेंगे। वो का करलन है? रेल के पहिया बेच दलन, प्लेटफार्म बेच दलन, बोर्ड लगालन, पैसा का करलन? जनता के दलन। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों भागलपुर आए हैं। आपको बता दें कि इन दिनों वो भागलपुर दौरे पे हैं। विधानसभा चुनाव भी है, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि वो चुनाव को लेकर इस बार आए हैं। बाकी जनता के बीच मौजूद है। लालू यादव की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी महाकुंभ को लेकर कि महाकुंभ बेकार है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। जनता के बीच मौजूद है, जनता से जानेंगे कि उनका आना क्या वाकई चुनाव को लेकर है या फिर बिहार के लिए कोई बड़ी खुशखबरी है। नरेंद्र मोदी इन दिनों भागलपुर आए हुए हैं, क्या लग रहा है, कुछ खुशखबरी मिलेगी बिहारियों को? बिहारियों को खुशखबरी मिलेगी ये चुनाव के लिए। चुनाव के लिए चुनाव के समय में सब आएगा, उसके वरना कहीं कोई नहीं आता है। पिछले बार भी तो आए हुए थे, तो चुनाव के ही समय में आए थे ना। दरभंगा एम्स का भूमि पूजन करके गए। हाँ, जो दरभंगा एम्स का भूमि पूजन कर गए थे। जी बिल्कुल, बात सही है। अच्छा, इन दिनों वो जब भागलपुर आए हैं तो उन्होंने लालू यादव की बातों पे बड़ा तंज कसा है। कह रहे हैं कि जो चारा खाते हैं वो क्या बिहार का विकास करेंगे। जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। अब जंगल राज वो बना के रखे थे, लेकिन अब जंगल राज नहीं रहा ना, जंगल राज चले गया। लालू यादव की सरकार हाँ, लालू यादव की सरकार में जंगल राज था, अब नहीं है। अब नहीं है। अच्छा, यहाँ अभी भी बिहार में एनडीए की सरकार है, तो विकास देखने को मिला है? कोई खास नहीं देखने को मिला है। आज के डेट में भी हम लोग आ रहे हैं, महाकुंभ से ही आ रहे हैं। अच्छा, महाकुंभ से ही आ रहे हैं। वहाँ जाके देखिए बिहारी का क्या वैल्यू है। अब बिहार से बाहर निकलिए तब पता चलेगा बिहारी का क्या वैल्यू है। बाहर में कोई इज्जत नहीं है बिहारी का, बाहर में। अच्छा, महाकुंभ को लेकर हम लोग जानना चाहेंगे। वहाँ पे तो कह रहे हैं, योगी जी भी कहते आए हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहीं, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया, उसमें कोई शिकायत नहीं है। व्यवस्था हर चीज़ में बढ़िया है, उसमें कोई चीज़ में शिकायत नहीं कि व्यवस्था में कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं। वहाँ व्यवस्था टूटंच है, उसमें कोई नहीं दोहरा सकता है। हम लोग आने में जो परेशानी हो रही, इतनी भीड़ भगदड़ तो होगा ही ना। भीड़ तो पर्व है तो भीड़ तो होना ही है ना। महाकुंभ ये आता है 6 साल में और कुंभ आता है 12 साल में। ये महाकुंभ है 144 वर्ष पे आया है, तो इस पर तो भीड़ होना ही है ना। हम लोग त्रिवेदी संगम में नहाए थे, घाट पहुंचने में 8 घंटा लगा था। 8 घंटा? 8 घंटा लगा था घाट पहुंचने में। बिहार से या फिर वहाँ से? वहाँ से प्रयागराज से 8 घंटा लगा था। तो पैदल जाने का या ट्रांसपोर्ट का कोई? पैदल गाड़ी घोड़ा सुविधा बंद है वहाँ। लगभग कितना किलोमीटर आप लोग चले होंगे? लगभग समथिंग आपको 12 से 13 किलोमीटर। 12 से 13 किलोमीटर। हमने देखा आपके साथ बच्ची भी थी, आप बच्ची को लेकर? हाँ, बच्ची को लेकर के गए थे। बच्ची को कंधा पे बैठा के तब लेके जा रहे थे हम लोग। तो उसी महाकुंभ को तो लालू यादव कह रहे थे कि बेकार है, महाकुंभ खराब है। बेकार है, महाकुंभ खराब है, तो ऐसे आदमी तो उतना के उतना लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं, तो बेकार तो नहीं है ना। इतनी भगदड़ के बाद भी जा रहे हैं, कुछ तो बात है ना, तभी तो जा रहे हैं आदमी। इसीलिए कुंभ है, ये महापर्व है हमारा, तो कितनों भगदड़ हो लेकिन हम वहाँ जाएंगे। हिंदू धर्म का आस्था का पर्व है ना ये, तो वहाँ तो जाना पड़ेगा। चलिए, बढ़िया है। नरेंद्र मोदी आए हैं बिहार में, क्या लग रहा है बिहारियों के लिए कोई खुशखबरी है? खुशखबरी तो यही है, चुनाव है इसलिए आए हैं। आपको हम बता देते हैं, पत्रकार महोदय बता देते हैं आपको। मोदी जी इसलिए आए, देख लीजिए हरियाणा में, दिल्ली में जाके हवा मार के आया, महाराष्ट्र में हवा मार के आया, उसका तो बहाना है। चुनाव प्रचार तब आया, यहाँ बिहार का जनता को मूर्ख बनाने गया मोदी जी। आपको हम बता देते हैं, मूर्ख बनाने आया। बजट कौन दिया? अपना बाप का घर से पैसा दिए मोदी जी क्या? मोदी जी को पहले वो बात बोलिए, 2014 वाला बात याद करिए। जब 2010 में 2010 या 11 के करीब में आप याद रखिए कि आपको चमकाया कौन, ये बात याद रखिएगा, समझे कि नहीं? आप जिस पर आरांग परांग जो आप लोग जब भाषा जब बोलते हैं, कभी वो, सबसे पहले अपना भाषा का जो है कंट्रोल करिए। कभी नीतीश जी को लाडला बता रहे हैं भाई। नीतीश जी लाडला है। अभी बताइए, अच्छे मुख्यमंत्री हैं वो तो। अच्छे मुख्यमंत्री क्या है? 12 को सांसद दिया इसलिए अच्छे मुख्यमंत्री है। फिर वही आरजेडी का पास चले आए, वही देख लीजिए, रोने लगेगा, बच्चा का नात रोने लगेगा। आप तो बोल रहे हैं कि नहीं पलटी मारेंगे, अब क्या आएंगे? अरे वो लोग ऐसे बोलते हैं। अभी देख लीजिए ना, खाली एक बार सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं, बात अमित शाह खाली बोल दे कि हम अपना तय करेंगे चुनाव, अपना इस पर लड़ेंगे। उसके बाद देख लीजिए नीतीश कुमार कल नहीं चले आए आरजेडी में, तब आप हमको बात बताइएगा। आप मतलब पलटी मार सकते हैं? उसका है ये नहीं है। आप इस बार जो है पलटू कुमार को नहीं रखेंगे पलटी के लायक। इस बार ऐसा बना देंगे जो हो 42 को 43 को विधायक को लेकर पलटता जो इधर उधर,
कहाँ है वो? जदयू का नाम सुने क्या? दिल्ली में जाकर देख लीजिए, चुनाव लड़ा था, सीट भी हार गया। तो इसलिए इधर उधर का बात नहीं करिए आप, ठीक है ना? मोदी हो या नीतीश हो, कुछ नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी इन दिनों भागलपुर आए हैं, क्या लग रहा है बिहारियों के लिए कोई खुशखबरी है? सुनिए पहले, अरे अब तो कौची बच्चा है नरेंद्र मोदी जी को, गलिए गलिए घूमेंगे। अब इलेक्शन आ गया ना, तो इलेक्शन के लिए अपना भिक्षा मांग रहे हैं। किसानों को सौगात देने, किसान के क्या सलाहकार बनाएंगे? वो तो अपने आप आ रहे वोट के लिए कि हमको वोट आवेगा। आपकी जनता मूर्ख नहीं है, अब की जनता मूर्ख नहीं है। जनता समझ चुका है कि हमारे क्या 5 साल 10 साल से बार्गेनिंग किया नरेंद्र मोदी, और इसका पार्टी वही जानेगा। सही बोल रहे हैं चुनाव के लिए, उधर बोल रहे हैं कि चुनाव के लिए आए हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बिहार को किसान को पैसा नहीं देते हैं बोले तो तब क्या हरियाणा पंजाब वाला को फूल माला चढ़ा रहे थे क्या? किसान के पहले से कहते किसान के लिए, अब चुनाव आ गया तो घर घर जा रहे हैं। अब यही तो बच गया प्रधानमंत्री होके कि विधायक के इलेक्शन चलेगा, गलिए 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 जगह बालो बच्चा पैदा लगा तो गाड़ी बंद करा देगा। अरे गाड़ी वो आवेगा, हाँ तो समूचा घेरा घेरी हो रहा है ना। कितना करोड़ खर्चा है वो देगा? अरे कोई देगा उसको? खर्चा आवेगा में जनता को लूट हो रहा है इसी पर, आप कुछ नहीं है। ये गंभीर की बात है कि आपकी जनता समझ गया है कि इतना दिन से आपने बार्गेनिंग किया है, जो उसको जनता तो आप परीक्षा दे के रहेगा। आपकी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो नरेंद्र मोदी तो बोल रहे हैं कि चारा खाने वाले लोग कहाँ से बिहार का विकास करें? बिहार का कहाँ से विकास है जब जनता मोदी बोल रहे हैं का कि चारा खाने वाले लोग कहाँ से बिहार का विकास करेंगे? वो क्या करलन है? रेल के पहिया बेच दलन, प्लेटफार्म बेच दलन, बोर्ड लगालन, पैसा वो क्या करलन? जनता के दलन। अब फ्लैक्स बोर्ड लगाए जो जनता के दिए, वो कितना कंपनी वाला देता है? फ्लैक्स बोर्ड लगता है रेलवे में, मतलब बोलिए। अरे फ्लैक्स बोर्ड लगता है तो कंपनी देता है ना, गवर्नमेंट होता है ना। 10 लाख 20 लाख 25 लाख देता है ना। वो पैसा क्या किया नरेंद्र मोदी? जनता को गुमराह मत करें मोदी जी, अब जनता सब समझ चुका है। क्या कहेंगे, सहमत है? बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव को लेकर बिहार आए, बिहारियों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। कुछ देंगे बिहारी के लिए तो बिहार के लिए आए हैं, बिना कुछ देले खाली भाषण दे के जाएंगे तो चुनाव के लिए आए हैं। पहले भाषण खत्म होने दीजिए, उसमें अगर कुछ सौगात मिल जाता है बिहार को, किसानों को सौगात देने आए थे। अगर मिल जाता है किसानों को सौगात तो सही तरीके से किसान तक पहुंच जाए तो आप आइए 5 बार, हमको क्या दिक्कत? प्रचारे करने के बहाने अगर बिहार का फायदा हो रहा है, हमारे बिहार में प्रधानमंत्री बार बार आए तो क्या इसमें तकलीफ है? बिल्कुल आना चाहिए। पिछली बार आए थे तो दरभंगा एम्स का भूमि पूजन करके गए थे। तो भूमि पूजन तो कर दिए, अब वो चालू हुआ कि नहीं, एक बार उधर से घड़ी घुमा के देख भी लेते कि किए हैं कि नहीं। अगर काम नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री एक बार जिस रास्ते से गुजर जाता है वो रास्ता रात रात बन जाता है। तो ऐसा काम कीजिए, आइए बिहार स्वागत है, लेकिन खाली भाषण मत दीजिए, चुनाव पे वोट मत मांगिए, काम करके जाइए, कुछ दे के जाइए तो वोट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी एक बात कहे हैं कि लालू यादव को लेकर उन्होंने कहा है कि जो चारा खाते हैं वो क्या बिहार का विकास करेंगे? अब देखिए वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका सजा उनको मिल चुका है। अब मेंटली ज़्यादा उनको इस एज में टॉर्चर देना अच्छा बात नहीं है, समझ रहे? अब जो चारा खाते हैं वो बिहार क्या विकास करें? नहीं किए विकास तब तो सत्ता से बाहर हैं। अब बारी आपकी थी, 18-17 साल से आप ही की सरकार है, एनडीए की शासित सरकार में। अब आप देखिए कि आपको बिहार के किस ओर ले जाना है। हम तो देख रहे हैं कि कोई फैक्ट्री अभी तक बिहार में नहीं लगा है, नहीं वो लगा पाए, नहीं आप लगा पा रहे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा है? तू नहीं किया तो तुम नहीं किया, बीच में तो जनता ना पिसा रहा है। हम जैसे लोग जिसको कुछ मिल ही नहीं रहा है वो करके गया था, आप भी तो नहीं कर रहे हैं। आप कहिएगा वो जंगल राज देखिए, वो कहेंगे अभी लूट हुआ, ही जंगल राज देखिए। और जनता तो दोनों जंगल राज नहीं देख रहा है, आपका भी देखा है, इनका भी देख रहा है। ये सब ड्रामा है। बिहार में फैक्ट्री लगाइए, आप पलायन को रोकिए, और सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था सुधारिए। ये आंदोलन फंदोलन जो हो रहा है बच्चा का, इस पर सख्त आप कदम उठाइए और बच्चा के साथ आके खड़ा होइए और ड्रामा मत कीजिए। जब आप छात्र के नहीं हो पाइएगा, युवा के नहीं हो पाइएगा, एक तरह प्रधानमंत्री वहाँ भाषण देते हैं कि देश युवाओं का है और युवा ही देश का भविष्य तय करेगा। यहाँ युवा मार खा रहा है, तो मार खाने वाला युवा भविष्य तय करेगा। उसको पढ़ने के प्रति नफरत न हो जाए। हम कतनों पढ़ लें में हमसे होने लायक है नहीं, सीट बिक जाएगा, ये हो जाएगा। तो पहले उसका भ्रम दूर कीजिए, शिक्षा व्यवस्था टाइट कीजिए और बच्चा के साथ आके खड़ा होइए।
तो देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों भागलपुर में हैं। आपको बता दें कि किसान को सौगात देने वो भागलपुर पहुंचे थे। पिछले दिनों भी वो बिहार दौरे पर थे। बाकी इस साल विधानसभा चुनाव भी है। जनता की राय आपने सुनी। जनता का कहना है कि चुनाव को लेकर वो इस वक्त बिहार को देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए वो बिहार बार बार दौरे पर आ रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है? अब अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी अभी के लिए इतना ही। इन्हीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार 23 खबर।